गाइस आपके पेपर के लिए मैं एक प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, बस ध्यान से सुनना। आपका मैथ का पेपर है और आपको पता है कि आपकी शायद स्पीड स्लो है, तो इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, ध्यान से सुनते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको पता है कि भाई आपकी स्पीड स्लो है, तो हमें ऐसा माइंड सेट नहीं बनाना है कि लाइक हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमें पता होता है कि भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की रेस में जो क्वेश्चन आते हैं वो छोड़ के आ जाओ। तो इसमें होगा क्या है, मतलब आपको क्वेश्चन आएंगे, बट क्योंकि आपकी स्पीड स्लो है इवेंचुअली, तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या टारगेट बनाना है कि जस्ट 50 मिनट्स में, मतलब शुरुआत के 50 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं। और ध्यान क्या रखना, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उस पर करना क्या है भाई, उस क्वेश्चन पे रुकना मत, बस आगे बढ़ते जाना। जैसे ही आप एक साइड सॉल्व कर लोगे, मतलब पूरा पेपर गो थ्रू कर लोगे, मतलब आपने 1 to 50 क्वेश्चन देख लिए एक बार, फिर जो भी आपके क्वेश्चन बच जाएंगे लास्ट में, तो जितने देर में आपके क्वेश्चन बच रहे होंगे फिर आप दूसरा राउंड लगाओगे, तो तब तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो आपको ये नहीं देखना है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, भाई सारे क्वेश्चन सबको अटेम्प्ट करने चाहिए, बट अगर आपकी स्पीड स्लो है तो ऐसा होगा भाई जो क्वेश्चन आते हैं वो भी छूट जाएंगे। तो आप इस टाइप का गोल लेके चलो कि आपको 50 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर जो लास्ट के 10 मिनट होंगे, जितने अगर क्वेश्चन आपने 30 से ज़्यादा सॉल्व कर लिए, तो जो लास्ट में 10 मिनट बचेंगे उसमें आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो इसमें होगा क्या, अगर आपने शुरुआत के 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर देख लिया और सपोज आपने 20 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, तो अभी भी आपके पास 30 मिनट बची है। तो बाकी के 30 मिनट में अगर आप दोबारा से शुरुआत करोगे, फिर आपने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 20 मिनट्स के अंदर, तो आपके ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन हो गए। तो ऐसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हो। भाई मैथ का पेपर होता है रियलिटी में कि उसमें टाइम फंस जाता है, और क्वेश्चन भी इस टाइप से होते हैं कि आपको फंसाने के लिए। बट अगर आप उस चीज़ को नहीं ध्यान रखोगे, भाई सिंपल सी बात है, क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको छोड़ो और आगे बढ़ते जाओ। होगा भाई लगातार के शुरुआत के क्वेश्चन ना आ रहे हो, बट ऐसा नहीं होगा, बाद में अगर आप सॉल्व करोगे तो फिर आपको हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मतलब अपने रफ पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपकी शायद आदत हो कि गिवन दैट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये सब लिखोगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो ये कोशिश करना कि भाई डायरेक्ट फॉर्मूले में क्वेश्चन पुटअप लगा रहे हो और डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन कर रहे हो। कुछ भी एक्स्ट्रा लिखोगे तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट होगा। अब फिजिक्स का बताता हूँ। फिजिक्स में मैंने एक ट्रिक अपनाई थी मेरे एक न्यूमेरिकल में, वो भी आपको बता दूंगा। तो फिजिक्स में भी सेम बात हो जाती है, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, फिजिक्स का पेपर तो टाइम पे हो जाएगा, मैथ का पेपर होता है टाइम टेकन, बट फिजिक्स का पेपर आराम से हो जाएगा। तो वही सेम बात हो जाती है फिजिक्स का, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो उसमें कोशिश करना जो भी आप गिवन वैल्यूज होती हैं वो सब पेपर पे, रफ पेपर पे लिखने का टाइम वेस्ट ना करो, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ और उसका सॉल्यूशन करो। अब तुम्हें एक हैक बताता हूँ जो मैंने अपने फिजिक्स के पेपर में अप्लाई किया था भाई, मतलब एक न्यूमेरिकल में। तो तुम्हें करना क्या है, अगर वो तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, तो मतलब तुम्हें उसका फॉर्मूला भी ध्यान नहीं आ रहा है, उसका कॉन्सेप्ट भी ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसमें करना क्या है, जो भी वैल्यूज हैं, मतलब मैंने भी सेम किया था और मतलब वो सही हुआ था। तो ट्राई करना, शायद तुम्हारा भी सही हो जाए, और जरूरी नहीं हो कि सही हो, बट ट्राई कर लेना। अगर जब तुम्हें कुछ भी ना है तो करना क्या है, जो भी तुम्हें गिवन वैल्यूज होंगी, तो उनको जो भी हो सके, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट, आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड फ्रैक्शन बना के, तो तुम्हें उस टाइप से उसको सॉल्व करना है कि कुछ ना कुछ, मतलब तुम्हें आंसर में से अगर उसका मिल जा रहा है तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो मेरे को ये ध्यान है कि मेरा जो न्यूमेरिकल था वो एटम चैप्टर से था, और मेरे को उसका फॉर्मूला तो आ नहीं रहा था। तो बेसिकली मैंने क्या किया, जो भी वैल्यूज थी उसको फ्रैक्शन में बनाया और आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा। फिर मेरे को एक डायरेक्ट ऑप्शन, सेम टू सेम ऑप्शन देखने को मिल गया। तो मेरे को तो वैसे भी उसका ऑप्शन नहीं आ रहा था, मतलब सॉल्यूशन नहीं आ रहा था, फॉर्मूला मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था, तो मैंने इसी ट्रिक से किया, तो फिर उसका ऑप्शन आ गया, तो वही सेलेक्ट किया और मैंने बाद में चेक किया तो मेरा सही भी था। तो ये एक छोटा सा हैक है कि अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो मैं उसमें सब चीज़ करके देख लेना, प्लस माइनस डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन बना के, वन प्लस माइनस करके देख लेना। तो कुछ भी हो सके उसमें ट्राई कर लेना, अगर तुम्हारा वो ऑप्शन के आसपास आंसर आ जा रहा है तो वो हो सकता है कि तुम्हारा राइट आंसर हो। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। अगर तुम्हें जिसमें कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसमें ट्राई करना, आई होप कि मतलब वर्क कर जाए, और नहीं भी वर्क करा तो कोई बात नहीं, बट वर्क कर गया तो बहुत अच्छी बात है यार। आज का तुम्हारा एग्जाम है, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। ज़्यादा मतलब ओवर थिंक मत करो, तुम्हारा एग्जाम सही जाएगा। और कुछ भी होता है तो बस इसको समझाओ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। और यार मतलब तुम्हारा पेपर अच्छा ही जाएगा। और यार मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।